Hello students. In previous virtual session we have seen introduction relating to chapter 2, and that is sources of corporate finance. We have discussed what is own capital and what are the sources of own capital. Today we are going to discuss one of the source of own capital, and that is shares. The term share is defined by section 2, subsection 84 of Companies Act 2013. It provides that share means a share in the share capital of a company and includes stock. So, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2, उस सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन 84 है वो शेयर की डेफिनेशन देता है। उस सेक्शन के हिसाब से शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है शेयर, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होता है। सो वी कैन से दैट शेयर is the smallest part of whole of the share capital. It is a unit by which share capital is divided. The total capital of company is divided into small parts and each part is called share. कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है और हर एक उस हिस्से को शेयर कहा जाता है। तो शेयर पूरे शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा माना जाता है। द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट, दैट इज ईच यूनिट, इज नोन एज फेस वैल्यू। और इस एक छोटे से हिस्से की जो वैल्यू होती है उसको फेस वैल्यू कहा जाता है। Share is a small unit of capital of a company. It facilitates the public to subscribe to the capital in smaller unit. So total share capital का एक छोटा सा हिस्सा शेयर माना जाता है और जनरल पब्लिक को आसानी हो जाती है कंपनी के बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा खरीदी करने का। सो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर खरीद कर कंपनी का मालिकी हक लेते हैं, मालिकाना हक वो हासिल करते हैं अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करके, शेयर खरीद के। अ पर्सन कैन परचेस एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेष। अ पर्सन हु परचेसेस शेयर्स ऑफ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ दैट कंपनी। सो शेयर खरीदी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक पर्सन कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकता है अपनी मर्जी से। और जब वह बंदा किसी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वह उस कंपनी का ओनर बन जाता है, जिसको हम कहेंगे मेंबर बन जाता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स features of shares. First is meaning. Share is the smallest unit in total share capital of the company. This point is we have already discussed that share is the smallest part of total share capital of the company. The share capital is divided into smaller units and each unit is known as share. The second point is ownership. Owner of share is called as shareholder. It shows the ownership of shareholder in the company. शेयर खरीदी करने वाला बंदा कंपनी का ओनर कहलाता है। जो पर्सन शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर कहा जाता है, और शेयर खरीदी करने पर वो शेयर होल्डर कंपनी का ओनर कहलाता है, मालिक कहलाता है। तो जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स उसके पास में है कंपनी के, उतने नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए वो कंपनी का ओनर कहलाएगा। डिस्टिंक्टिव नंबर, अनलेस डिमटेरियलाइज्ड ईच शेयर हैज़ डिस्टिंक्ट नंबर
the identification, for the identification. It is mentioned in the share certificate. अगर शेयर्स डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है, अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म में है, तो हर एक शेयर पे एक अलग नंबर होता है जो कि उसकी आइडेंटिटी बताता है. सो आइडेंटिफिकेशन के लिए ये नंबर दिया जाता है, एक अलग नंबर दिया जाता है हर शेयर पर. और अगर फिज़िकल फॉर्म में शेयर है तो ही उस पर डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं. अगर डीमैट फॉर्म में यानी ही इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर शेयर होते हैं तो उन शेयर्स पे ऐसे डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होते, और ये डिस्टिंक्टिव नंबर शेयर सर्टिफिकेट में भी मेंशन होते हैं. नेक्स्ट फीचर इज़ एविडेंस ऑफ टाइटल. यहाँ पर वर्ड टाइटल ये लीगल लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. यहाँ टाइटल यानी होता है ओनरशिप. ओनरशिप का एविडेंस कहलाता है, प्रूफ कहलाता है शेयर सर्टिफिकेट. अ शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील. It is a document of title of ownership of share of a company. शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करता है उस इन्वेस्टर को जिसने शेयर खरीदी किए हैं. उस शेयर सर्टिफिकेट पर कंपनी की कॉमन सील यानी कंपनी का ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर होता है. ये शेयर सर्टिफिकेट ओनरशिप का प्रूफ होता है, इसलिए इसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप कहा जाता है. इस शेयर सर्टिफिकेट से शेयर होल्डर की शेयर्स पे की मालिकाना हक प्रस्तापित होता है, दर्शाया जाता है. इसीलिए शेयर सर्टिफिकेट को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप कहा जाता है. A share is not any visible thing. It is shown by share certificate or in form of demat share. शेयर कोई विजिबल थिंग नहीं है. शेयर सर्टिफिकेट में नंबर्स द्वारा या डिमैट अकाउंट में नंबर्स द्वारा शेयर्स दर्शाए जाते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू ऑफ शेयर. Each share has a value expressed in terms of money. हर एक शेयर की वैल्यू होती है जो कि मनी दैट इज पैसे के तौर पे दर्शाए जाते हैं. देयर में बी फेस वैल्यू, इशू प्राइस और मार्केट वैल्यू. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज फेस वैल्यू. This value is written on the share certificate and mentioned in the memorandum of association. शेयर की फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर भी लिखी जाती है, और इसको कंपनी का जो चार्टर होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज होता है उसके अंतर्गत उस शेयर की फेस वैल्यू भी लिखी जाती है. सो किसी कंपनी की शेयर्स की हमको अगर फेस वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो हम उस फेस वैल्यू को कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज इशू प्राइस. इट इज़ द प्राइस एट विच कंपनी सेल्स इट्स शेयर्स. इशू प्राइस शेयर की उसे कहा जाता है जिस प्राइस पे कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बेचती है. सो वी कैन से इशू प्राइस इक्वल्स टू सेल प्राइस. नेक्स्ट इज मार्केट वैल्यू. दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन द शेयर मार्केट. डिमांड और सप्लाई इन फोर्सेस के द्वारा शेयर की वैल्यू जहाँ आइडेंटिफाई होती है दैट इज़ शेयर मार्केट, उस वैल्यू को कहा जाता है मार्केट वैल्यू. सो शेयर की डिमांड कितनी है और शेयर का सप्लाई कितना है, उस हिसाब से शेयर की मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है.
कोई कंपनी के शेयर का सप्लाई कम है और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा रहेगी। सो इस हिसाब से शेयर्स की डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो वैल्यू डिसाइड होती है उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू कहा जाता है। नेक्स्ट फीचर इज राइट्स। A share confers certain rights on its holder, such as right to receive dividend, right to inspect statutory books, right to attend shareholders meetings, and right to vote at such meetings. शेयर होल्डर को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि शेयर्स पे डिविडेंड मिलना, कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स, अकाउंट बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट मिलना, शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग को अटेंड करने का राइट हासिल होना, और मीटिंग में वोट करने का राइट भी शेयर अपने शेयर होल्डर को देता है। तो एक शेयर खरीदी करने पर शेयर होल्डर को इस तरह के राइट्स मिलते हैं: राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, right to attend meeting, and right to vote. The next feature is income. A shareholder is entitled to get a share in the net profit of the company. It is called dividend. शेयर होल्डर को शेयर खरीदी करने पर उस शेयर पर मिलने वाली इनकम को डिविडेंड कहा जाता है, जो कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से या प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा उस हिस्से में से इन्वेस्टर्स को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है। सो हम कहेंगे डिविडेंड इज द इनकम ऑन द शेयर। नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल in manner provided in the article of association। यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंटली हमको ध्यान रखनी है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, जबकि पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट कंपनी। उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोसीजर दी है उस प्रोसीजर के हिसाब से पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। और अब शेयर्स डीमैट फॉर्म में आ गए हैं, डीमैट अकाउंट कंपलसरी हो गया है, तो शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी और ज़्यादा आसान हो गई है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। वी कैन से शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। जैसे कि हमको पता है कि असेट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मूवेबल असेट एंड एक इमूवेबल असेट। तो शेयर्स मूवेबल असेट के कैटेगरी में या मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड ऑफ शेयर्स। कंपनी दो तरीके के शेयर्स, दो टाइप्स के शेयर्स इशू कर सकती है, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Kinds of share as per section 43 of Companies Act 2013, a company can issue different types of shares depending upon the right to control, income and risk. The following chart shows different kinds of shares. So कंपनी अपने नीड्स के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से, रिस्क लेने के हिसाब से दो तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। सो यहाँ पर हमारे ये 10 फीचर्स कंप्लीट होते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इन डिटेल इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।